अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 20 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। यहाँ पर दिखाया गया है कि आज सनाया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि आज मैंने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है और मुझे तो ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी थक गई हूँ। और हम कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम बच्चों के साथ कैसी बच्ची बनी हुई थी और वैसे भी कोई बात नहीं, तुम माँ होने का हर हक और हर फ़र्ज़ पूरा करती हो। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है फबीहा और कहती है कि पता नहीं कैसे मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। कि अरहम फ़ोन करता है उसे और कहता है कि बस मैंने आपकी बहन के बारे में पूछ रहा था, सब ठीक तो है ना। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फबीहा कहती है कि हाँ बस ठीक ही है, वैसे भी हम लोगों की क्या ज़िंदगी है, परेशानियों में ही घिरी हुई ज़िंदगी है। ये बात सुनकर खैर वो खामोश हो जाता है। जब फबीहा कमरे में वापस आती है तो देखती है फरीन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद करके रख दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये सब कुछ करेगा कि इतनी देर में। फबीहा कहती है कि अभी आपको तो शुक्र करना चाहिए कि उसने आपकी जान छोड़ दिया, आप क्यों ये सब कुछ बातें सोच रही हैं। हमज़ा अपने घर आता है और वो अपनी अम्मी को बताता है कि मेरे ख्याल से अभी हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए कि इतनी देर में। नसीम कहती है कि पहले भी कोई ना कोई मसला चलता आ रहा था कि शादी को हमने पोस्टपोन किया था, अब फिर तुम यही कह रहे हो। कितनी देर में हानिया भी कहती है कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, वैसे भी 1 महीने तक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, फिर हम शादी कर लेंगे। हमज़ा कहता है कि नहीं, 1 महीने में इतना बड़ी बात हो गई है, वो उसकी बेवफाई कैसे फरीन आपी भुला सकती हैं। मेरे ख्याल से हमें अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ये मेरा ही फैसला है। यहाँ पर सुबह होती है तो फरीन अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है आपके साथ। शहीन बेगम कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो। फरीन कहती है कि मेरे ख्याल से हमें एक दफ़ा मामू जान को फ़ोन करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, शायद उनकी बात कोई हारिस से हुई हो। मुझे क्योंकि सुकून ही नहीं मिल रहा, उनसे बात करके शायद मुझे सुकून मिल जाए। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी देर में उसकी अम्मी उसे फिर से समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसे सुकून मिलेगा तो तुम फिर बात करके देख लेना। यहाँ पर सनाया आती है और आकर फबीहा को कहती है कि आज तो तुम जल्दी आ गई हो, कल वैसे भी तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ही अच्छा दिन गुजारा है और मेरे ख्याल से अब तो मैं सोच रही हूँ कि जॉब से भी रिज़ाइन कर दूँ, क्योंकि अरहम की भी अब पोस्ट ऊपर हो गई है। और ये बात सुनकर फबीहा एकदम कहती है कि हाँ बस कल मैं जल्दी चली गई थी, इसीलिए सोचा आज जल्दी आ जाओ, मैंने सारे काम वगैरह भी कर दिए। और अच्छी बात है कि अगर आप अरहम सर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और बच्चों के साथ, लेकिन उनका क्या ख्याल है। सनाया कहती है कि वो तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फबीहा कहती है कि उन्हें भी आपकी कदर करनी चाहिए, मुझे तो लगता है उनको आदत होगी है आपकी जॉब की। दूसरी तरफ हमज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कहता है कि मैंने तो ये घपला भी नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो उन्होंने मुझे फायर कर दिया है। हालांकि इतनी बड़ी अमाउंट का मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में किसी को भी मेरा यकीन नहीं है। कितनी देर में उसकी कुलीग उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम सनाया मैम से तो एक दफ़ा बात करके देखो ना। हमज़ा कहता है कि उन्होंने भी मेरे लिए क्या कर लेना। इतनी देर में उस सनाया के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब मेरी चीज़ें वगैरह आप देख ले, फिर ना मेरे पे कोई इल्ज़ामात लग जाए। सनाया कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ हमज़ा कि तुम ऐसे नहीं हो और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, और तुम्हें पता है ना 2 महीने में तुमने 10 लाख कंपनी को वापस करना है। यहाँ पर फबीहा के दिल में अरहम की भी थोड़ी थोड़ी चाहत आने लग जाती है और वो उसके पास जाती है और उसे कॉफ़ी देती है। अरहम को भी कॉफ़ी बहुत पसंद आती है। साथ ही बातों बातों में फबीहा कहती है कि सनाया मैम बता रही थी कि अब वो जॉब छोड़ने वाली है और अब सारी जिम्मेदारी वही ले लेंगी, तो बस मैं आपको ये कहना चाहती थी जो पैसे आपने लोन के मुझे दिए हैं वो मैं इतनी जल्दी नहीं देना चाहती। अरहम कहता है कि हाँ वो तो यही चाहती है, लेकिन मैंने उसे मना किया है कि जॉब ना छोड़ो और आपको भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। आज के यहाँ पर अपने घर वालों को बताती है कि सनाया का फ़ोन आया था, वो बता रही थी अरहम की प्रमोशन हो गई है और अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। ये बात सुनकर उसकी भाभी और उसका भाई कहता है सनाया का कि हमें तो उसने कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया, चलो अच्छी बात है। वो ये ना सोचे कि कहीं हम उसके पैसों पे नज़र ना लगा दे। यहाँ पर फ़ोन करती है फरीन अपने मामू को और जैसे ही वो उन्हें अपना नाम बताती है कि वो फ़ोन कट कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और दिल में सोचती है कि जो हारिस ने मेरे साथ किया है ना, अल्लाह ही तुमसे इसका बदला लेगा, तुमने तो मेरी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। कि इतनी देर में हमज़ा बहुत परेशान घर आता है, उसकी अम्मी उसकी परेशानी देखकर और परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या बात है। तभी हमज़ा बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, उन्होंने मुझ पर पैसों का केस किया है और 10 लाख अब मुझे 2 महीने में देना पड़ेगा, वरना वो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम किस तरह करोगे और तुमने ये पैसे का क्या किया है। कि इतनी देर में उसकी बहन कहती है कि क्या आपने फबीहा को ये बात बताई है, तो हमज़ा उसे कहता है कि नहीं मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है।
दूसरी तरफ रफ़त बात कर रही होती है फबीहा से और उसे कहती है कि चलो तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगी। फबीहा कहती है कि कौन सा एंजॉय, हम जैसे गरीब लोगों की भी क्या ज़िंदगी है, हमज़ा की वैसे भी जॉब का भी अभी कुछ पता नहीं लग रहा और सनाया मैम के ऑफिस में ही काम करते हैं। ये बात सुनकर फ़रत कहती है कि मेरे ख्याल से फिर तुम्हें हमज़ा को छोड़ देना चाहिए और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करना चाहिए। आखिर को तुम इतनी समझदार और ख़ूबसूरत हो ना। यहाँ पर फबीहा जैसी अरहम को बुलाने आती है कि वो देखती है कि उनका दरवाज़ा लॉक हो जाता है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है। अरहम कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस दरवाजे का थोड़ा सा मसला ही चल रहा है, ये ऐसे ही होता है, मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ तुम्हें। कि इतनी देर में सनाया भी घर आ जाती है। वो देखती है कि फबीहा कहीं भी नहीं होती है। वो अपने रूम में जाती है तो अरहम को कहती है कि क्या हुआ है। ये बात सुनकर फबीहा परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर आपकी बीवी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो वो तो बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगी ना, इसमें तो आपके रिश्ते का भी मसला है। कि इतनी देर में सनाया बाहर से लॉक खोलकर अंदर आती है और अंदर आते ही अरहम से कहती है कि फबीहा कहाँ पर है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई है। फबीहा दरवाजे के पीछे छुप जाती है और अरहम कहता है कि अम्मी के पास होगी, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। कि इतनी देर में सनाया उसे बताती है कि मैंने रिज़ाइन के लिए कहा था लेकिन बॉस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस कॉन्टैक्ट पे मैं काम कर रही हूँ पहले वो किया जाएगा और अभी वो मेरा रिज़ाइन कबूल नहीं कर सकते हैं। अरहम कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था लेकिन तुमने ही मेरी नहीं मानी है। इंसान अगर काम कर रहा हो तो इंसान को ऐसे ही करते रहना चाहिए। और ये बात सुनकर सनाया कहती कहीं तुम्हें मेरी जॉब का चस्का तो नहीं लग गया। अरहम कहता है कि ये कैसे तुम बात कर रही हो। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।